प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आपने टाइटल तो देख लिया होगा, आत्मिक भिखारी और शारीरिक भिखारी। आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये विषय बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की मसीह समाज इस प्रकार से बढ़ती जा रही है कि हर कोई ना कोई जो मसीह बनता है या मसीह में है वो केवल और केवल आशीष पाने के लिए मसीह बन रहा है। तो इस विषय को बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपने कभी, मैं इस ऐसे एक देश का नाम लेना चाहता हूँ जिस देश में आज मसीह लोग आशीष के पीछे भाग रहे हैं। मैं उस देश का नज़रिया थोड़ा पेश करना चाहता हूँ कि आज के मसीहों की आंखें खुल जाए। क्या कभी आपने बुरुड़ी नाम का देश का नाम सुना है? एक ऐसा देश जहाँ 5 साल का बच्चा भूख के मारे तड़प कर मर जाता है। माँ अपनी बच्ची को सुलाते समय कहती है कि बेटा सो जा, पानी पी के सुला देती है, बेटा सो जा, कल मिलेगा खाना। दूसरी तरफ आज का मसीह कहता है, प्रभु मुझे नई कार दे दे, प्रभु मुझे आशीष दे दे, जिस जगह पे मैं काम करता हूँ प्रभु मुझे उस काम में तरक्की दे दे। क्या हम मसीह के पीछे चल रहे हैं या मशीन के पीछे चल रहे हैं? हमको लगता है कि मसीह हमारा मशीन है कि हर कुछ हम बोलते हैं या दे देता है। बुरुड़ी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से आता है। जो देश है बहुत ही गरीब देश है। वहाँ के लगभग 80% लोग जो है गरीबी रेखाओं के नीचे आते हैं। उनकी प्रभु से एक ही प्रार्थना रहता है, प्रभु मुझे कल के लिए रोटी मिल जाए, बस अपने बच्चे के लिए रोटी मिल जाए। उनकी चाहना कभी भी ये नहीं रहता है कि बड़े बड़े घर बनाना, बंगले बनाना, ऐसे उनकी चाहत ऐसी कुछ भी नहीं थी। प्रभु मुझे ऐसे कभी नहीं कहते कि दौलत दे दे। मगर आज की मसीह क्या है, जब भी प्रार्थना में बैठता है तो आज की मसीह सबसे पहले खुद के लिए मांगता है, दूसरों के लिए कभी नहीं मांगता है। आज की मसीहत इस प्रकार से हो गई। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े लोग इस प्रकार की बातें हमको सिखाते हैं कि हमको उन्हीं सारी बातों को हम सीखे हुए। प्रभु ने लिखा है, मत्ती 7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। बस वही है कि हर सुबह शाम बैठते हुए मांगते उसको क्या बोलते बताए? आत्मिक भीख मांगना। दूसरी तरफ जो बुरुड़ी जो देश है इतनी ज़्यादा गरीबी में है, 96% उस देश में क्रिश्चियंस है, फिर भी वो कभी भी इस प्रकार का प्रार्थना नहीं करता है कि मुझे कार दे दे, बंगला दे दे। उनकी प्रार्थना एक ही रहती है, प्रभु मुझे कल के दिन के लिए भोजन दे दे, बस काफ़ी है। वो कभी 10 साल के लिए नहीं सोचते, 5 साल के लिए नहीं सोचते, आगे के लिए वो कभी नहीं सोचते। उनके बच्चे कल के दिन सुकून से नींद ले सके, कल के दिन थोड़ा भोजन जुट सके। यहाँ तक कि उनको 3 वक्त ही खाना भी नहीं मिलते। बट आज हमारे पास क्या नहीं है? खाने के लिए 3 वक्त की रोटी है, घर है रहने के लिए, गाड़ियाँ हैं, हर एक चीज़ है। भला हर एक के पास ना हो गाड़ियाँ, बट कुछ के हाथ में है। खाने के लिए तो है हमारे पास कम से कम। वो देश बहुत ही छोटा है, मगर पता है आपको वो बहुत ही आत्मिकता से भरा हुआ है। आत्मिकता से भरा हुआ है। कभी रोता नहीं है वो देश, ये नहीं है वो नहीं बोल के। अपनी परमेश्वर की अनुग्रह से वो देश, गरीबी तो है, किसी कारणवश वो हुआ है, वो बात अलग है, बट कभी भी आज के मसीह की तरह वो रोता नहीं है। मगर आज के मसीह क्या कर रहे हैं? आज के मसीह का पता है क्या है? जब भी देखो रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। प्रभु ने क्या इसके लिए बुलाया था क्या मसीह में? हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए, प्रभु ने इसके लिए बुलाया है कि तुम मांगते रहो। प्रभु में जब आते हैं तो प्रभु ने क्या कहा था पता है? जब प्रभु में हम आते तो प्रभु ने एक शब्द कहा था, जो मेरा चेला होना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे, बोला था। वो अपने लिए नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, अपने आप को इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। मगर आज का मसीह कहाँ पर है? क्या कर रहा है आज के मसीह? सोचने की बात है। हम आने वाले जनरेशन के लिए किस प्रकार की मसीहत को तैयार कर रहे हैं? मांगने वाला मसीह, मशीन मांग, ATM बना रखे हैं आजकल हमने परमेश्वर को, बैंक बना रखा है, जो चाहे फटाक से दे दें। ऐसा कभी नहीं होता। मांगना गलत नहीं है, बट आप किस इंटेंशन से मांग रहे हो?
कलीसियाओं के लिए मांग रहे हो, मसीह की देह को उन्नति के मांग रहे हो, तो प्रभु जरूर देगा, उसके लिए मना नहीं करेगा। आज बुरूरी जैसा देश भूख के मारे तड़प रहा है, आज का मसीह उसके लिए प्रेयर कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या प्रेयर कर रहा है? करना चाहिए आज के मसीह। आप फिलाडेल्फिया को देख लो, अमेरिका की जो देश है फिलाडेल्फिया, वहाँ पे आप हालत देखियो आज किस हालत पे ज़िंदगी जी रही है। 40,000 से लोग ज़्यादा रोड पे सो रहे हैं। चाइलोजीन बोल के एक ड्रग्स है, उस ड्रग्स के सेवन करके आज दुनिया में लोग किस प्रकार से बर्बाद हो रहे हैं उस देश में। क्या हम इन लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं? बड़ी सवाल है ये। हमको करना चाहिए, उन गरीबों के लिए सोचना चाहिए, उन गरीबों के लिए देना चाहिए। क्या आज हम कर रहे हैं? बहुत बड़ी सवाल है। हर कोई चर्च में दशमांश तो देता है, दशमांश देना गलत नहीं है। क्या वो पैसे उसमें जा रहे हैं, गरीबों को जा रहे हैं? बड़ी सवाल है। जा रहा है तो फैसला, नहीं जा रहा तो आप एक सोच सकते हो क्यों नहीं जा रहे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक यही था कि मांगने वाले भिखारी मत बनो, देने वाले बनो। मसीह मांगने से नहीं देता है, काम करना पड़ता है। मसीह अपने मांगने से नहीं मिलता है। जो आसानी से मिल जाता है ना, वो आसानी से छीन भी जाता है। इसीलिए आप लोग प्रार्थना करें, साथ साथ में गरीबों के लिए सोचें, इसी देश के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना करें, इन देशों के लिए भी प्रार्थना करें। इन देश को प्रभु चलाए तो वक्त की खाना नसीब हो सके। आज का मसीह कहाँ पे खो गया? मांगने पे बड़ा सवाल है। आने वाले जनरेशन में कैसे तैयार? अगर ये वीडियो आपके हृदय में छुआ है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे, ताकि उन लोगों की आंखें खुल जाए। आप सबको धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मांगने वाली मसीह ना बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।